और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कैथल की परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें। जब मैं अपने हरियाणा प्रदेश के ऐसे युवा साथियों के बीच में उपस्थित हूं जो सरकार में आज नियुक्ति पत्र लेकर के शामिल हो रहे हैं, मैं आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभाव हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से जो जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज से 10 साल पहले के हरियाणा को आप लोग याद कीजिए। तब प्रदेश में निराशा, अविश्वास, कुंठा, अवसाद और आक्रोश का माहौल था। मुझे ये बताते हुए आप लोगों के बीच में ये गर्व महसूस हो रहा है कि जब ये पहले हरियाणा के अंदर ये नौकरियां दी जाती थी, आज जो बिना पर्ची बिना खर्ची के आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी जा रही है। परंतु इसके साथ साथ मुझे ये दुख भी हो रहा है। हम जानते हैं 10 वर्ष पहले विकास और नौकरियों में किस प्रकार से क्षेत्रवाद पनपता था, भाई भतीजावाद का बोलबाला था, अर्थव्यवस्था जर्जर थी, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे में चल रहे थे। वर्ष 2014 में जब हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, जन सेवा का दायित्व संभालने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में सबसे बड़ा पहला जो काम हुआ है वो व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है। इसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। आज जब मैं देखता हूं आज प्रशासन को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के द्वारा ये खड़ा किया गया है, मुझे ये खुशी है कि हम लोगों में यह भावना पैदा कि सरकार उनकी है और वे सरकार में है। जैसा अभी मंच से भी बताया गया है कि हमने बिचौलियों की वो सभी दुकानें बंद करवा दी है, चाहे वो सरकारी नौकरियां दिलवाने में, लोगों के सरकारी काम काज करवाने में। भाइयों, वो ठेका लेने का काम करते थे और ये बोलते थे कि अगर आपका काम नहीं हो रहा तो मैं आपका काम करवा दूंगा। इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का काम जो 2014 से पहले होता था, इन 10 वर्षों के अंदर आज उनकी दुकानदारी के ऊपर ताला लगाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों, उन लोगों की दुकानदारी बंद करने का काम किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने दूसरा बड़ा काम योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान करने का ये कार्य किया है। मैं आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में कैसे लिस्टें जारी होती थी। लिस्ट से पहले ही अखबारों में सुर्खियों में आ जाता था कि भाई फलाने मंत्री का बेटा नौकरी लगेगा, फलाने विधायक का बेटा नौकरी लगेगा। परंतु आज जो लिस्टें छपती है, जब परिणाम जारी होते हैं तो अखबारों की सुर्खियों में ये बात छपती है कि उसमें लिखा होता है कि आज भला मजदूर का बेटा हरियाणा सरकार में SCS अधिकारी लग गया है। आज उस रेडी फड़ी वाले का, रिक्शा चालक का बेटा आज हरियाणा सरकार में पुलिस में इंस्पेक्टर लग गया है। ये बातें आज इन 10 वर्षों में हमें अखबारों में लिखने को, भाइयों, देखने को मिल रही है। परंतु उनकी सरकारों में किस प्रकार से युवाओं के साथ भेद